हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी चैप्टर 2 यानी कि ममता पाठ के बारे में। दोस्तों, ममता पाठ की व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा इस पाठ के लेखक यानी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान है काशी वाराणसी और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद है। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी यानी 47 वर्ष तक ये जीवित रहे और ये छायावादी युग के लेखक हैं और छायावादी युग के प्रवर्तक भी हैं ये। चलिए ममता पाठ की व्याख्या शुरू करते हैं। दोस्तों, लेखक सबसे पहले बताते हैं कि ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी जो बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई थी। वह अपने दुर्ग के मुख्य द्वार के पास कमरे में बैठी हुई सोन नदी के उफान व प्रवाह को देख रही थी। दोस्तों, यह सोन नदी बिहार से निकलती है और फिर उसके बाद लेखक बताते हैं कि वह हर पल व्याकुल रहती थी, जैसे मानो उसके हृदय के भीतर भी विचारों की आंधी चल रही हो तथा उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते थे। पिता के मंत्री होने के कारण ममता को धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, किंतु बाल विधवा होने के कारण उसको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। इसी बीच उसके पिता चूड़ामणि ने उसके कमरे में प्रवेश किया, किंतु ममता अपने पिता के आगमन को न जान सकी। उसके पिता उसके लिए चिंतित होते हुए वापस लौट गए। फिर इसके बाद दोस्तों लेखक बताते हैं कि आगे एक पहर बाद चूड़ामणि पुनः वापस ममता के कमरे में आए। उनके पीछे 10 सैनिक चांदी के थाल में सोना लिए खड़े थे। वे कमरे में थाल रखकर चले गए। पिता चूड़ामणि ने ममता के पूछने पर बताया कि यह उसके लिए उपहार है। ममता ने बड़े बड़े थालों में सोने के ढेर को देखकर अपने पिता से पूछा, इतना सोना किस लिए है पिताजी? तब उसके पिता ने जवाब दिया कि सामंत वंश का अंत होने वाला है। शेरशाह किसी भी दिन रोहतास पर अधिकार कर सकता है। यह सोना उस दिन के लिए है जब हमारा मंत्री पद नहीं रहेगा। ममता ने रिश्वत में लिए गए इस सोने को परमात्मा के विरुद्ध दुस्साहस माना और पिता से कहा कि इसे लौटा दीजिए पिताजी, हम ब्राह्मण हैं, हम इस सोने को लेकर क्या करेंगे? क्या उस बुरे समय में कोई हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं देगा? यह सब प्रश्न ममता अपने पिता से करती है बेटी। फिर उसके बाद चूड़ामणि अपनी बेटी ममता को जवाब देते हैं कि बेटी ममता का यह व्यवहार देखकर चूड़ामणि वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद लेखक आगे बताते हैं कि दूसरे दिन रोहतास दुर्ग के तोरण द्वार पर डोलियों की कतारें आ रही थी। तब ब्राह्मण चूड़ामणि से रहा नहीं गया और उसने डोलियों के आवरण खुलवाने चाहे, किंतु पठानों ने इसे महिलाओं का अपमान समझा। इसी बात पर तलवारें निकल आईं। चूड़ामणि वहीं मारा गया। रोहतास के राजा रानी और खजाना सब शेरशाह के हाथ आ गए, किंतु ममता उनके हाथ न लगी। पठान सैनिकों ने पूरा दुर्ग देख लिया, किंतु ममता वहाँ से कहीं गायब ही हो गई। फिर इसके बाद इस घटना के काफ़ी समय बाद बनारस के उत्तर में धर्मचक्र, बिहार में बने मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति स्तंभ जो अब लगभग खंडहर बन चुके थे, वहाँ वृक्षों की छाया में बैठी ममता पाठ कर रही थी। अचानक उसका पाठ रुक गया। तभी हताशा सा एक व्यक्ति ममता के सामने आया और माता मुझे आश्रय चाहिए कहकर शरण मांगने लगा। उसने बताया कि वह शेरशाह के द्वारा हराया हुआ है। ममता को उसमें क्रूरता, निष्ठुरता व रक्त की प्यास दिखाई दी। तब उसने कहा, मेरी कुटिया में स्थान नहीं है, कहीं और जाओ। इतने में वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। ममता ने पानी देकर उसकी जान बचाई, किंतु उसको पठानों के द्वारा किया गया अपने पिता का वध आज भी याद था, इसलिए वह उस पर विश्वास न कर पाई। किंतु अतिथि की सेवा करना अपना कर्तव्य समझकर ममता ने
उसे अपने कुटिया में शरण दे दी। फिर ममता ने उससे कहा कि तुम चाहे कोई भी हो, भीतर जाकर विश्राम करो, और मन में सोचने लगी कि मैं अपना कर्तव्य क्यों छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के प्रकाश में उसका कांति युक्त चेहरा देखकर उसको मन ही मन प्रणाम किया। अगले दिन प्रातःकाल ही बहुत से सैनिक ममता को ढूंढते हुए वहां आ गए। ममता पास के खंडहर में चली गई। सैनिकों द्वारा ममता खंडहर की ओर से सब देख रही थी। तभी उस मुगल ने उन्हें आवाज़ देकर बुलाया और उसने स्त्री को ढूंढने को कहा, यानी उस ममता को अपने सैनिकों से कहा ढूंढने को। पूरा दिन वे उसे ढूंढते रहे किंतु असफल रहे। ममता उन्हें नहीं मिली। शाम को उसने देखा कि मुगल अपने अधीन सैनिकों से कह रहा था कि मैं उस स्त्री को कुछ न दे न सका, यहाँ उसकी झोपड़ी के स्थान पर उसके लिए एक महल बनवा देना, और वहाँ से चला गया। चौसा के मैदान में पठान और मुगलों के बीच हुए इस युद्ध को बहुत समय बीत गया। ममता का शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था। वह मरण अवस्था में थी। उसकी सेवा के लिए 2-3 स्त्रियां उसके पास बैठी हुई थी, क्योंकि उसने भी जीवन भर दूसरों की सेवा की थी। उसी समय एक अश्वारोही यानी कि घोड़े पर सवार होकर वहां आया और नक्शा देखकर वह स्थान ढूंढने लगा और कहने लगा कि किससे पूछूं कि शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। बात 47 वर्ष पुरानी थी। तब ममता ने उसे बुलाकर बताया कि मुझे नहीं पता कि वह कौन था, किंतु एक मुगल ने यहाँ रात बिताई थी। मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी खोदने से डरती रही। अब मैं मृत्यु की गोद में जा रही हूँ। अब तुम यहाँ जो चाहे बनवाओ, मैं तो चिर विश्राम को जा रही हूँ। यह कहते ही ममता चिर निद्रा में सो गई। यानी कि ममता ने उस अश्वारोही से कहा कि मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी यानी कुटिया को खुदवाने से यानी उसको टूटने से डरती रही। फिर ममता ने उस अश्वारोही से कहा कि अब तुम इसका महल बनाओ या कुछ भी बनाओ, मैं आज इस दुनिया को छोड़कर जाती हूँ। ममता वहीं पर मरण अवस्था में सो गई। फिर उसके बाद दोस्तों लेखक आगे बताते हैं कि उसके पश्चात वहाँ पर एक सुंदर अष्टकोण मंदिर बनवाया गया और उस पर लिखवाया गया कि सातों देश के राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, किंतु खेद की बात यह है कि उसमें ममता का कहीं नाम न था। दोस्तों, जिसमें यह भी सोचने की बात है कि ममता ने ही उस हुमायूं को अपने कुटिया में शरण दी थी, परंतु उस जगह पर अकबर ने यानी कि हुमायूं के बेटे अकबर ने उस जगह पर मंदिर बनवाया, परंतु उस पूरे मंदिर पर ममता का कहीं भी नाम नहीं था। दोस्तों, यहीं पर यह ममता पाठ ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में पूरे पाठ की व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को कुछ पाठ में समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले पाठों को मैं इसी तरह से व्याख्या करके आप लोगों को देता रहूँ। थैंक यू।